जय हिंद प्यारे साथियों। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में। और इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि कैसे आप केवल 2 महीने में अपने एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि 2 महीने का आपके पास समय है। वैकेंसी बहुत अच्छी खासी निकाली गई है, लेकिन जो बच्चा सही स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करेगा, सही तरीके से स्टडी नहीं करेगा, डेफिनेटली उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन भी अच्छा खासा है। लगभग यहाँ पे 22 से 23 लाख फॉर्म यहाँ पे अप्लाई हुए हैं। उसमें से हो सकता है कि 19-20 लाख के अप्रोक्स जो फॉर्म होंगे वो शायद एक्सेप्ट भी हो सकते हैं। तो कंपटीशन का लेवल आप समझ सकते हैं। 9360 टोटल यहाँ पे पद निकाले गए हैं। तो इसके लिए मैं आप सभी को बताऊंगा कि किस तरीके से आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट फेज में आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो कैसे आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हैं और यहाँ पे बढ़िया स्कोर कर सकते हैं, जिसमें आप टारगेट रखेंगे कि मिनिमम आप 85 प्लस स्कोर कर पाए। तो आप वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें। हर एक चीज की बात करेंगे और हर एक चीज के बारे में आप सभी को मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। अब देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपकी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की भर्ती के बारे में कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देना चाहूंगा इसके एग्जामिनेशन डेट के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2 तारीख को इसकी लास्ट डेट थी ऑनलाइन अप्लाई करने की, तो वो डेट आपकी खत्म हो चुकी है। अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज है वो इसका रिटन एग्जामिनेशन ही आपका होना है, जो कि सीबीटी होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आप सभी का होना है, जो कि ऑनलाइन आपका एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन कब से कंडक्ट होगा? 1 जुलाई से स्टार्ट होगा और 13 जुलाई 2023 तक आपका एग्जामिनेशन चलेगा। यानी कि अगर आज से हम माने तो आप ये मान सकते हैं कि आपके पास लगभग 60 डेज बचे हुए हैं अपने एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए। तो आपको जो भी करना है वो इन 60 डेज में ही करना है और अपना सिलेक्शन लेना है। अब इसके लिए ऐसा क्या बेस्ट प्लान किया जाए जिससे कि हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो पाए और हमारा रिटन एग्जामिनेशन निकल पाए। तो हर एक चीज मैं आप सभी को बताऊंगा, बेस्ट बुक भी आप सभी को बता दूंगा। ऑलमोस्ट हर एक चीज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं आपका सिलेबस, के आखिर इसका सिलेबस क्या है, जिससे कि आपको सबसे पहले आपके जो दिमाग में डाउट चल रहे होंगे वो सभी डाउट यहाँ पे कुछ क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि 12.1 पे आपका सिलेबस दिया गया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, जहां पे आप सभी को बताया गया है कि आपका जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसमें टोटल ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होंगे उनकी संख्या रहेगी 100 क्वेश्चन, जिसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर आपको दिया जाएगा, जिसमें टोटल आपके 4 सब्जेक्ट रहेंगे। पहला सब्जेक्ट आपका रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जिसके लिए 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा नंबर बी पे आता है जनरल नॉलेज एंड आपका जनरल अवेयरनेस, जिसके लिए 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। फिर आपका आता है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन एंड 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। और नंबर डी पे आता है इंग्लिश और हिंदी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश में से 25-25 क्वेश्चन आपके अलग अलग होंगे। इसमें से आपकी जो मर्जी आप दे सकते हैं, चाहे तो आप हिंदी के 25 क्वेश्चन दे दें, आपकी मर्जी हो तो इंग्लिश वाले 25 क्वेश्चन के आंसर दे दें, आपके ऊपर निर्भर करेगा, उसके लिए कोई भी बाउंडेशन नहीं है। तो 25 क्वेश्चन इस सेक्शन के रहेंगे और 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। टोटल 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स यहाँ पे आप सभी को दिए जाएंगे। और आपकी जो फाइनल मेरिट बनेगी वो भी इसी पे बनेगी। बाकी का आपका फिजिकल, ट्रेड टेस्ट, बाकी की जितनी चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर की हैं, यानी कि नंबर आपको किसी के लिए नहीं मिलेंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी स्कोर करना है रिटन एग्जामिनेशन में करना होगा, और इसी के बेसिस पे आपका फाइनल जो मेरिट लिस्ट होगी वो बनेगी। और फाइनल जो मेरिट लिस्ट रहेगी वो आपकी स्टेट वाइज बनेगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपकी स्टेट वाइज है। तो स्टेट वाइज ही आपकी मेरिट जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ तैयार होगी। अब इसके अलावा यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ और चीजों के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप, मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आप सभी के रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश में दोनों मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में आपका पेपर होगा, यानी कि बाइलिंगुअल। साथ ही में यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, ये भी आपको अपने दिमाग में रखना है। 0.25 यानी कि 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 प्रश्नों के गलत उत्तर दे देते हैं तो 1 नंबर आपका सीधा सीधा कट जाएगा। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.25 मार्क्स। तो ये आप सभी को ध्यान रखना है। अब आपका ये जो सिलेबस है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो मैं आपको टॉपिक वाइज बता देता हूँ कि आपके मेन जो सब्जेक्ट रहेंगे वो स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन से हैं।
कौन से सब्जेक्ट के लिए आप कौन सी बुक का यूज कर सकते हैं जिससे कि आपका स्कोर बूस्ट हो, और यहाँ पे लगभग आप टारगेट लेके चले कि वही 85 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। नंबर ऑफ वैकेंसी कम है और कंपटीटर आपके बहुत ज्यादा हैं, तो डेफिनेटली आपको उनसे बेस्ट करना पड़ेगा, तभी आपका काम चलेगा। अब देखो पहले सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो पहला सब्जेक्ट मैं आप सभी को बता देता हूं। पहले सब्जेक्ट की जैसे कि अगर हम बात करेंगे तो पहला सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो हर बच्चा रीजनिंग करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप सब भी इससे एग्री करेंगे कि हर बच्चा रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हें सॉल्व कर लेता है। कोई 90% कह सकते हैं, कोई 95% या कोई 100%। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा खेल है वो है टाइम का। टाइम मैनेजमेंट अगर आपका नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे टाइम वेस्ट करोगे। 25 क्वेश्चन बनाने के लिए अगर आपको 1 घंटा लगता है तो अब उस 25 क्वेश्चन बनाने का कोई फायदा नहीं है। वहीं ऐसा बच्चा जो 25 क्वेश्चन के लिए 25 मिनट लेता है वो बच्चा यहाँ पे सक्सेस है, क्योंकि बाकी का टाइम वो अपने मैथमेटिक्स में देगा या हिंदी में देगा या जीके में देगा। तो यहाँ पे आपके पास देखो टाइम की कोई कमी नहीं है। 2 घंटे हैं, 120 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे टाइम की तो कमी रहेगी नहीं, लेकिन फिर भी आपको टाइम मैनेजमेंट करना है कि यहाँ पे आपको कोशिश करनी है कि आप ये जल्दी से जल्दी जो 25 क्वेश्चन रहे वो रीजनिंग के आप आंसर दे पाए, और इसके लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। तो आप कर तो सकते हो, लेकिन जब आप इस पे प्रैक्टिस कर लोगे, रिवीजन कर लोगे, तो जो आपकी स्पीड होगी वो बढ़िया हो जाएगी। और आप ये मानो कि मैक्स टू मैक्स 30 मिनट में आप जो 25 क्वेश्चन रहेंगे वो आप पूरे के पूरे बना दोगे। इसके अलावा मैं आगे बात कर लेता हूं। तो देखिए अगला जो सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है और सबसे ज्यादा यहाँ पे आपके सिलेक्शन को डिसाइड करता है, जीके एंड जीए, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। सबसे कम जो स्कोर रहेगा बच्चों का वो यहीं पे रहता है। 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं इसमें, एक आपका जनरल नॉलेज और एक आपका मैथमेटिक्स, जिसमें सबसे कम स्कोर बच्चा करता है। अब देखो यहाँ पे औरों से आगे निकलने के लिए आपको वो करना पड़ेगा जो सबके लिए टफ है। जो सबके लिए आसान है उसे तो हर कोई करेगा, लेकिन जो सबसे ज्यादा टफ है अगर आप उस पर काम कर गए तो आप औरों से एक स्टेप आगे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आप सभी को बोलूंगा कि जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस पे आपको अच्छा खासा फोकस करना है और यहाँ पे स्कोर भी अच्छा करना है। और यहाँ पे जो आपका टारगेट रहे, कम से कम आप ये मान के चले कि आपको 15 के अप्रोक्स क्वेश्चन सही करने ही करने हैं, इससे कम आपके नहीं जाने चाहिए। इतना जब आप करोगे तभी आप ये मानोगे, सुनिश्चित हो पाओगे कि भाई आप सेफ जोन में हो। तो इसके लिए देखो अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के लिए जैसे कि आपकी अरिहंत की बुक हो गई है, उसके अलावा और भी रीजनिंग की बुक आती है। कोई भी बुक ले लो जिसमें आपके कम से कम एरर होने चाहिए, ठीक है, मिनिमम जिसमें एरर हो वो वाली बुक यूज करो और प्रैक्टिस करो, रीजनिंग आपकी वहां से हो जाएगी। बाकी का अगर मैं जैसे कि जनरल नॉलेज के लिए बात करूं कि जनरल नॉलेज के लिए आप किसका यूज कर सकते हो, देखो जनरल नॉलेज के लिए अगर मैं बात करूं तो लूसेंट आप यूज कर सकते हो, ठीक है, लूसेंट की बुक से आराम से आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास कोई स्पीडी वगैरह है तो आप उस बुक का भी यूज कर सकते हो। साथ ही में मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि जो भी रिसेंटली एग्जामिनेशन हुए हैं, चाहे आपका एसएससी जीडी 2022 वाला एग्जामिनेशन हुआ हो या उसके अलावा जो भी आपके आसपास जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं वो आपको जरूर से देखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन बनते हैं और उन्हीं से बनते हैं। एग्जामिनर कोई आसमान से अलग से क्वेश्चन नहीं बनाता है, वो अपने आसपास जो एग्जामिनेशन चल रहे होते हैं उस लेवल के जो भी पेपर आपके हो रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में आपका एसएससी एमटीएस चल रहा है, तो एसएससी एमटीएस के अगर आप जो भी क्वेश्चन आए हैं अगर उन्हें रिवीजन कर जाओगे ना तो बहुत सारी चीजें आपको, बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम देखने के लिए मिल जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रख के चलना है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो भी रहे वो आप सभी को थोड़ा सा ध्यान में रख के चलना है। जरूरी नहीं कि इसी एग्जामिनेशन के हो, दूसरे एग्जामिनेशन के हो, तब भी आपको वो देख लेना है। इसके अलावा सबसे मेन सब्जेक्ट आता है मैथमेटिक्स, जिसमें बच्चों को बहुत ज्यादा डर लगता है, यानी जिसे आता है उसके लिए इजी, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जिस बच्चे को आता है, जिसकी कमांड है, वो क्या है कि सबसे पहले जाके इसे ही अटेम्प्ट कर देगा, क्योंकि वो स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है उसके लिए। और जिस बच्चे को नहीं आता उसे इतना डर लगता है कि भाई मैथमेटिक्स कैसे भी हो जाए। और जबकि मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इसमें मुश्किल से 40 से 45 दिन अगर अच्छे से दे दिए तो आप बहुत बढ़िया स्कोर कर जाओगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि 40 से 45 दिन केवल, क्योंकि यहाँ पे कुछ ही सब्जेक्ट है, क्योंकि आपका जो भी है वो नॉन टेक्निकल का मैथमेटिक्स है। नॉन टेक्निकल यानी कि अर्थमेटिक आप सभी का पूरा की पूरा अर्थमेटिक आएगा, और अर्थमेटिक को बनाने के लिए 40 से 45 दिन बहुत हैं, क्योंकि अगर आपकी कैलकुलेशन और अगर आपकी परसेंटेज पे कंट्रोल है, ये 2 टॉपिक आप कंफर्म कर लो
अच्छे से कर लो। परसेंटेज हो गया और आपकी कैलकुलेशन, इन दोनों पे अगर आपकी कमांड हो गई तो आप ये समझो कि आप मैथमेटिक्स का 70% पोर्शन वैसे ही कवर कर लोगे, अर्थमेटिक का। ग्रुप सी के लिए बोल रहा हूँ, सभी एग्जामिनेशन के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन हाँ ग्रुप सी के ये जो भी एग्जामिनेशन होते हैं कांस्टेबल लेवल वगैरह के, ये आप आराम से कवर कर लोगे और बहुत ही अच्छा खासा स्कोर यहाँ पे कर जाओगे। तो इसके लिए देखो मैं आप सभी को बता दूं कि हम अपनी क्लासेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक लिंक दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी का, वहां पे मैं आप सभी के लिए फ्री क्लासेस चलाऊंगा। ठीक है, फ्री क्लासेस रहेंगी जिसमें आपकी जीके एंड जीए एंड आपका रीजनिंग, हिंदी, मैथमेटिक्स सभी की क्लास लूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपका पूरा जो भी सिलेबस है वो वहां पे आप सभी को खत्म करा दूं। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और जो लिंक आप सभी को दे रहा है वहां पे जाके आपको सिंपल क्या करना है, वहां पे जाके आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है, फॉलो कर लेना आप वहां पे जाके बस, और वहीं से आपकी जो भी क्लासेस होंगी वो सभी क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएंगी। तो मैथमेटिक्स वगैरह वहां से भी आपका कवर हो जाएगा। बाकी का अगर आपके पास कोई भी बुक हो जो भी आपको बेस्ट लगती है, आप उस बुक के साथ जाएं, साथ ही में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी अभी ग्रुप सी के हुए हैं वहां से आप प्रैक्टिस करें। इसके अलावा हम आगे एक सबसे जरूरी चीज के बारे में बात करेंगे जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी रहेगा। अब इसके अलावा जो बात आती है वो आती है आपकी लास्ट, आपकी इंग्लिश एंड आपकी हिंदी। ये दोनों में से ऑप्शनल है, कोई भी एक चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, जो भी आपको ठीक लगे आप उसका दे सकते हैं। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25 मार्क्स आपको दिए जाएंगे। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, जनरल ग्रामर आपकी पूछी जाएगी, सामान्य हिंदी भाषा की जो नॉलेज होनी चाहिए वो आपकी रहेगी, व्याकरण आपसे बहुत ज्यादा नहीं पूछी जाएगी। तो सामान्य भाषा की अगर आपको नॉलेज है तो हिंदी हो या इंग्लिश आप आराम से कम मैं बोल रहा हूँ 25 में से कम 24 तो आप आराम से कर सकते हो। सच बता रहा हूं, बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर इसे आपने 20 दिन भी दे दिया, अब 20 दिन के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि एक घटना चक्र की बुक आती है सामान्य हिंदी के नाम से, वो वाली आप बुक ले लेना, बहुत पतली सी बुक है, उसे 20 दिन में आप खत्म कर दोगे। 15-20 टॉपिक है, वो अगर आपने पर डे एक भी अगर खत्म किया तो 1 घंटा चाहिए मैक्सिमम डेली का, मैं बता रहा हूं। अगर डेली आपने 1 घंटा दे दिया और 20 घंटे अगर आपने दे दिए तो आपकी पूरी हिंदी खत्म, और आप ये मानो कि 25 में से जाके कम से कम 24 लगा दोगे आप एक ही बार में। तो यहां से आपका हिंदी का हो जाएगा। साथ ही में अगर मैं बात करूं इंग्लिश के लिए तो नीतू मैडम की प्रिंट टू पैरामाउंट जो बुक है वो आती है वॉल्यूम 1, वो वाली बुक ले लेना, उससे आप सभी का काम हो जाएगा। अब इसके अलावा जो सबसे मेन चीज रहेगी वो रहेगी आपका बूस्टर डोज। अब बूस्टर डोज क्या है, जिससे कि आपका स्कोर सबसे ज्यादा बूस्ट होगा। अब इसके लिए आपको क्या करना है, तो देखिए इसके लिए आपको करनी है प्रैक्टिस के लिए एक वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मूला आप सभी को बता रहा हूं, शायद किसी ने बताया हो ना बताया हो, लेकिन मैं हमेशा आप सभी को बोलता हूं कि डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, एक प्रैक्टिस सेट डेली। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट डेली आपको लगाना है, जिसमें आपका देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होना है तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट लगाओ और ऑनलाइन लगाओ, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन लगाओगे तो आपकी हैबिट नहीं रहेगी और आपकी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आप मॉक टेस्ट दो और डेली दो। अगर आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। मॉक टेस्ट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से डाउनलोड कर लेना। तो मॉक टेस्ट का देखो सिंपल फंडा क्या रहेगा, पहली बात, जब भी आप मॉक टेस्ट के 100 क्वेश्चन लगाओगे तो 100 में से एक का भी आपको तुक्का नहीं लगाना है, और दूसरी बात कि आपको एक क्वेश्चन का भी आंसर कहीं से देख के नहीं लगाना है। 100% रियल एनालिसिस होना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चल पाए कि किस क्वेश्चन का आंसर आपको रियल में आता है, किसका नहीं आता। क्योंकि अगर यहां आप अच्छा स्कोर कर भी लोगे तो उस अच्छे स्कोर का कोई बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट है जब आप एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करो। तो इसके लिए आपको करना सिर्फ ये है कि डेली एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, 2 घंटे का टाइम दो, और 2 घंटे जब आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे फिर आपको जो काम करना है वो काम करना है, 2 घंटे और एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। और इन 2 घंटे में क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपसे इस मॉक टेस्ट में गलत हुए हैं, चाहे 10 क्वेश्चन गलत हुए हों, 20 हुए हों, 30 हुए हों, जिस टॉपिक के भी गलत हुए हैं, हर एक टॉपिक के, हर एक टाइप के, जिस टाइप के, जिस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हुए हैं वो पूरा आपको निपटा देना है। और उसी तरीके से आपको काम करना है, जिससे कि आपको अपनी कमियां पता चल पाएंगी। अगर इंसान अपनी कमियां सुधार ले तो डेफिनेटली वो सक्सेस हो सकता है लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस यही करना है कि डेली एक मॉक टेस्ट आप जरूर लगाएं। डेली का अगर आप ये समझो कि डेली अगर आपने 7 से 8 घंटे दे दिए
तो नौकरी आपकी पक्की। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि 15 घंटे पढ़ो, 7 से 8 घंटे बहुत हैं। 4 घंटे आपके इस मॉक टेस्ट में जाएंगे, बाकी का 4 घंटे आप सभी के होंगे, तो उसे एक एक घंटा करके हर एक सब्जेक्ट के लिए डिवाइड कर दो, आराम से आपका पूरा सिलेबस 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी हो, आराम से निकल सकता है। 7-8 घंटे बहुत ज्यादा सफिशिएंट रहते हैं, तो आराम से आप एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। बट जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि जहां सब लोगों को डर लग रहा है वहां आपको डर नहीं लगना चाहिए। जैसे कि बहुत बच्चे बोलते हैं भाई जी के जीएस में तो इतना ही स्कोर होता है, ज्यादा सीरियस मत लो। ज्यादा सीरियस क्यों ना ले, जहां हर एक बच्चे का कम स्कोर है, अगर वहां हमारा ज्यादा हुआ तो निश्चित तौर पर हम और लोगों से आगे रहेंगे। तो जो भी स्ट्रेटजी मैंने आप सभी के साथ शेयर की है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ मैंने आप सभी के साथ शेयर की है, और उम्मीद करता हूं कि अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से बनाई गई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। फ्यूचर में भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मिलती रहेंगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।